दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, बरेली के सस्पेंडेड सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के सुर बदले बदले हैं। अलंकार अग्निहोत्री, जिन्होंने अभिमुक्तेश्वरानंद के ऊपर लाठीचार्ज और यूजीसी का नया कानून दोनों के विरोध में ये कहते हुए इस्तीफा दिया था कि अभिमुक्तेश्वरानंद के ऊपर जो अत्याचार हुए हैं, मैं इससे काफी दुखी हूं और अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट रहे अलंकार अग्निहोत्री को हालांकि बयानबाजी को लेकर और उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई को लेकर सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन अब उनके सुर बदले हुए हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि मैंने जो इस्तीफा दिया वो योगी के विरोध में नहीं है, मैं तो योगी का हूं, योगी हमेशा हमारे रहेंगे और योगी जी ने ही तो मुझे नौकरी दी थी। योगी जी के शासन से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे दिक्कत है यूजीसी के नए एक्ट से और अभिमुक्तेश्वरानंद से मैं व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए व्यथित था। योगी जी से मेरी कोई गुस्सा नाराजगी नहीं है। ये सुर क्यों बदल गए, असल में ये भी एक रहस्य का विषय बना हुआ है, लेकिन अब आपको बता दें कि अभिमुक्तेश्वरानंद से काशी में जाकर ये अब सस्पेंड अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री जाकर मिले तो आगे आने वाले दिनों में इन्होंने ये घोषणा कर दी कि मैं फरवरी के अंदर आंदोलन करूंगा यदि यूजीसी वापस नहीं होता है नया एक्ट। अब वो वापस होगा नहीं होगा बात की बात, लेकिन सवाल ये कि अग्निहोत्री के सुर क्यों बदले। तो आपको बता दूं कि असल में अलंकार अग्निहोत्री को लगा था कि ये इस्तीफा देंगे, कई और अफसर इस तरह से इनके सपोर्ट में आएंगे और एक नैरेटिव सेट कर पाएंगे कि योगी जी से तो नाराज हैं कई अफसर। और इसके बाद आपने देखा कि एक अफसर अयोध्या का जो था उसने पक्ष में दिया, पता लगा वो तो फर्जी दस्तावेजों के जरिए नौकरी पर था, लेकिन इनके ऊपर भी विभागीय जांच चल रही है इसी तरह की बयानबाजी को लेकर। मुझे लगता है सरकारी नौकरी में है और अगर ये जो है सस्पेंड रहते हैं तो कानून है सरकारी नौकरी वाले का कि जब तक आदमी का केस क्लियर नहीं हो जाता, सस्पेंड है, विभागीय कार्रवाई होगी और विभागीय कार्रवाई का अगर क्लियरेंस नहीं होता तो रिटायरीज के भी जो बेनिफिट होते हैं, यानी रिटायर सेवानिवृत्त आप हो गए, उसके जो बेनिफिट हैं, आपका फंड है, ग्रेजुएटी है, उसका 1 रुपया भी नहीं मिलता। अब ये सिटी मजिस्ट्रेट पोस्ट पर थे तो निश्चित रूप से इनको 1-1.5 करोड़ रुपया मिलना लाजमी है, लेकिन 1 रुपया नहीं मिलेगा। इन्होंने खुद से इस्तीफा दिया, लेकिन विभाग ने इनको उसके पहले सस्पेंड कर दिया। इनका जो इस्तीफा था उसे स्वीकार नहीं किया गया और यह माना गया कि इन्होंने जिस तरह से सरकारी कर्मचारी होते हुए भी सरकार के विरुद्ध बयानबाजी और जो मीडिया में इन्होंने बातें बोली हैं वो अनुशासनहीनता है और इनको बता दिया गया कि जो आपका सरकारी रूल है उसके अनुसार आप अपनी सरकार के विरुद्ध इस तरह की बयानबाजी नहीं कर सकते और अपनी मर्जी से आप इस्तीफा दें, वो आपका अधिकार है। लेकिन आप आरोप जो लगा रहे हैं वो भी बिन बुनियाद एक राजनीतिक विद्वेष, ये कतई भी सहन नहीं होगा। और योगी जी के शासन में आप जानते ही हैं कि अगर योगी जी से कोई पंगा लेने की कोशिश करता है तो फिर फाइलें खोली जाएंगी, एक एक फाइल खंगाली जाएगी और फिर पुराने गुनाह भी सामने आए तो घर पे बुलडोजर चलना तय। और इसीलिए मुझे लगता है कि इनके सुर बदले हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं इनके बयानों की लेकर के तो वाकई में ये तो एक हकीकत है कि जो इन्होंने कहा कि भाई वो वाकई में योगी जी ने ही मुझे नौकरी दी है, योगी जी हमारे हैं, ये जो इन्होंने बोला तो भाई ये तो इसलिए बोला कि ये जो पीसीएस अधिकारी हैं अलंकार अग्निहोत्री, ये अब ये तो जानते ही हैं कि योगी के शासन काल में जिस तरह से इनको नौकरी कर रहे थे, इज्जत मिली, मान मिला, सब कुछ मिला और अब ये पॉलिटिक्स करना चाहते होंगे। 2027 में लोकसभा का चुनाव है तो बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं वो देखते हैं कि योगी शासन में जो आपने देखा अरुण असीम है, पुलिस में थे और बढ़िया अफसर माने जाते हैं, ईमानदार अफसर रहे वो अपनी नौकरी के दौरान, लेकिन उन्होंने पिछला चुनाव जो हुआ है 2022 का लोकसभा चुनाव के पहले उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दिया, या यूं कहें उनसे इस्तीफा लिया गया, उनको बताया गया कि भाई पॉलिटिक्स में आपकी जरूरत है। आज वो गाजियाबाद जिले के प्रभारी हैं और जिस तरह से पुलिसिया सिस्टम को वो अंदर रहकर समझते हैं, एक ईमानदार अफसर रहे हैं, उनके पिताजी भी ऑफिसर रहे हैं और इसलिए उनकी एक छवि, उसका लाभ योगी जी को मिल रहा है
उनसे सलाह करते हैं हर मुद्दे पर, और हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस सिस्टम को कैसे सुधार किया गया है। ये जो अलंकार अग्निहोत्री हैं, पीसीएस, बहुत बुद्धिमान पोस्ट होती है, बड़ा काम कर रहे हैं, और इनको लगा होगा कि अगर वो योगी के विरोध में कोई बयानबाजी करेंगे तो ये तो समझ में सारे अफसरों को आ रहा है कि योगी जी ही एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। योगी जी को हिलाना असंभव है। उत्तर प्रदेश में आप किसी बच्चे से पूछिए, बुजुर्ग से पूछिए, महिला से पूछिए, ग्रामीण से पूछ लीजिए, व्यापार करने वाले से पूछ लीजिए, 2027 में किस तरफ जाता देख रहे हैं, वोट किसको देंगे, तो वो एक ही नाम लेगा, ओनली योगी। तो योगी जी ही रहेंगे। इनको समझ में आ गया होगा जल्दी कि किसी के कहने से, उकसाऊ में या अति उत्साह में इनको लगा होगा कि अखिलेश के फेवर में कुछ हवा बन जाएगी, लेकिन इनके साथ एक भी कोई अफसर तो छोड़िए, कोई इनके खुद के परिवार के लोग खड़े नहीं हुए। और इसी से इनको लग गया कि नौकरी भी गई, सस्पेंड हो गए, बेनिफिट इकन्नी मिलनी नहीं है, और पॉलिटिक्स में अगर ये समाजवादी पार्टी में गए तो वहां भी कुछ मिलना नहीं है। और इसीलिए इनको लगा कि यू टर्न ले लो, बाबा जी की शरण में चले जाओ तो कुछ रहम हो जाए। और ये है, योगी आदित्यनाथ बहुत ऊपर से सख्त हैं लेकिन अंदर से बहुत नरम है। अगर ये योगी जी से क्षमा मांग लेंगे, पैर पकड़ लेंगे, गलतियों की क्षमा कर देंगे और ऐसे जो षड्यंत्र है उसका खुलासा कर दें, शायद योगी जी इनको माफ भी कर दें। आपको बता दें कि उन्होंने योगी जी के फेवर में ये जब कहा तो उन्होंने बोला, मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, अलंकार अग्निहोत्री ने, उन्होंने कहा किसी भी कीमत पर कोई बाहरी व्यक्ति हमारे राज्य के मुख्यमंत्री का अपमान नहीं कर सकता। और उन्होंने कहा कि कुछ व्यक्तिगत और प्रशासनिक मुद्दे थे जिन्हें सार्वजनिक मंचों पर उठाया गया, क्योंकि इन मुद्दों को मुख्यमंत्री से जोड़कर देखना गलत है। अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि ये शिकायतें किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है बल्कि व्यवस्था के खिलाफ है। इन्होंने जो बयानबाजी की उसको लेकर के अब ये सफाई दे रहे हैं कि मैंने योगी के विरोध में नहीं दिया था, वो तो एक सिस्टम है, उनमें कुछ अधिकारी हैं जो सुनते नहीं हैं और इसलिए मुझे बयान देने को मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा कि देखिए, सरकारी सेवा में मैं वापसी नहीं करूंगा, इस पर मेरा कोई बात नहीं है, सिस्टम में वापस लौटने का अभी कोई इरादा नहीं है, मानसिक रूप से मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। आगे की लड़ाई सिस्टम से बाहर रहकर करनी होगी और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर मुझे काम करना बाकी है। उन्होंने कहा कि सिस्टम के भीतर रहते हुए कई बार व्यक्ति अपनी बात खुलकर नहीं कह पाता और इसीलिए मुझे लगा कि इस्तीफा देना जरूरी है। इस मामले में आपको मैंने बताया कि जिस तरह से वो यूजीसी के विरोध में अब ये कह रहे हैं कि साजिश है यूजीसी के विरोध में, और ये तो देखिए आम आदमी भी कहता है कि यूजीसी का एक्ट जिस तरह से लाया गया, उसमें संशोधन किया गया, ओबीसी को जोड़ा गया, सवर्ण वर्ग उससे काफ़ी नाराज हो गया और सामान्य वर्ग उत्तर प्रदेश में आपको बता दें कि अच्छी खासी संख्या में है। अगर आप क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य तीनों वर्गों को मिला दो तो ये 40% बैठता है। योगी जी का पक्का 100% वोटर है और आप उसी को अगर नाराज कर देंगे तो असर उत्तर प्रदेश पे आएगा। तो क्या अखिलेश यादव को वापसी कराना या यूं कहें योगी को हराने के लिए यूजीसी का एक्ट संशोधन किया गया है केंद्र द्वारा। ऊपर से देखेंगे तो भाई पार्टी भाजपा है और मोदी जी क्यों चाहेंगे योगी जी सीएम ना बने, लेकिन राजनीति में कई बार ऐसा देखा गया है कि यदि कोई नेता अपने से ऊपर जाते हुए किसी जूनियर को देखता है तो कई बार ऐसी स्थिति भी आई है कि हत्याएं तक कराई गई हैं, षड्यंत्र होते हैं। हमने देखा है खूब, इंदिरा गांधी के समय में राजेश पायलट की हत्या होती देखी, और हमने देखा है जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, इनके पिता का, माधवराज सिंधिया, और हमने ऐसे बहुत सारे नेताओं को देखा है राजनीति में। लेकिन मोदी जी पर इस तरह के आरोप नहीं लगाए जा सकते। योगी जी को वो पसंद करते हैं और ये केवल अटकलें हैं, लेकिन आम लोगों को लगता है कि ये षड्यंत्र है। मैंने आपको पहले भी बता दिया वीडियो में कि योगी जी की तैयारी, जो यूजीसी एक्ट लाने के पहले मोदी जी की तैयारी उस यूजीसी संस्था को ही समाप्त करने की थी। उसका बिल तैयार है, कैबिनेट ने पास कर दिया। ये तो थोड़े दिन की बात थी, इसमें सारा मामला शांत हो जाएगा जिस दिन वो बिल संसद से पास होगा। लेकिन इनको लग रहा था कि हम जल्दी उस पर काम कर लेंगे। अब लेकिन यूजीसी मुद्दे पर
जिस तरह से प्रतिक्रिया आई है वो बहुत गंभीर है और इसको लेकर अब ये कह रहे हैं कि हम आंदोलन करेंगे। अभी मुक्तेश्वरानंद से मिलकर जैसे काशी में ये आए तो इन्होंने घोषणा कर दी है कि हम जो है अगर ये यूजीसी का केंद्र सरकार वापस नहीं लेती है तो भाई हम इसके खिलाफ 6 फरवरी तक का अल्टीमेटम है। 7 फरवरी को महाआंदोलन करेंगे, दिल्ली कूच करेंगे, देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। यानी एक तरह से मैं कहूं तो सवर्ण जाति का प्रतिनिधित्व करने के लिए ये जो सस्पेंड पीसीएस अधिकारी हैं अलंकार अग्निहोत्री, ये अब बिसात बिछा रहे हैं। किस पार्टी में जाएंगे, क्या करेंगे, ये तो मुझे इशारा इसी से लग रहा है क्योंकि वो अभी मुक्तेश्वरानंद का शिष्य हैं, उन्हीं के पाले में है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पे तो वो टिकट लेने नहीं जाएंगे। जो बयानबाजी है, भाषा जो बदली है, वो केवल अपना हिसाब किताब लेने और योगी जी के कोप का भाजन ना बनने के लिए मुझे लगता है दी है। आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।